Good morning, all my dear friends. Welcome to Exam Adda 75. आज हम 23 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की नज़र में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखें एंड यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ऐसा किस राज्य में किया गया है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या मध्य प्रदेश। घर तक फाइबर योजना का जो शुभारंभ किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना को कॉमन सर्विस सेंटर के संयुक्त प्रयासों के साथ निष्पादन किया जाना है। यह परियोजना बिहार के 45,945 गाँवों को जोड़ेगी। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तथा राज्यपाल फागू चौहान हैं। बिहार के बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हमारे इंडिया के मैप में बिहार आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बिहार के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स, बिहार की राजधानी है पटना, सबसे बड़ा शहर भी है पटना। जनसंख्या का घनत्व आपको दिया गया है। क्षेत्रफल, बिहार की राज्य भाषा है हिंदी तथा बिहार राज्य का गठन 26 जनवरी सन 1950 को किया गया था। यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान, सरकार चलती है बिहार सरकार एंड मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या उड़ीसा। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए नंबर, बिहार। बिहार राज्य में 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जिसके बारे में हम फुल डिटेल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार राज्य में 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं व राज्यपाल फागू चौहान हैं। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री धोत्रे संजय सामराव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, वीडियो केवाईसी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? वीडियो केवाईसी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? सो ऑप्शंस हैं एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, बीओआई बैंक या एचडीएफसी बैंक। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी नंबर, दैट इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के द्वारा वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू की गई है। इसके बारे में अदर डिटेल, एचडीएफसी बैंक ने वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरुआत की है। आरबीआई के निर्देश के अनुसार वीडियो केवाईसी पूरा होने पर यह केवाईसी के बराबर है और ग्राहक इसके बाद सभी वित्तीय बैंक उत्पादों के लिए योग्य होंगे। एचडीएफसी बैंक के बारे में कुछ अदर इन्फो इस तरह का आपको डायग्राम देखने मिलता है एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक के बारे में कुछ अदर इन्फो, दैट इज़ एचडीएफसी बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है जिसकी स्थापना अगस्त 1994 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एचडीएफसी बैंक ने जनवरी 1955 में एक अनुसूचित
वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य शुरू किया था। मोबाइल बैंकिंग भी हिंदी में इस बैंक में उपलब्ध है। इसकी सेवाओं की अधिकतम संख्या मुंबई और न्यू दिल्ली में देखने को मिलती है। HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। यह एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई और महाराष्ट्र में है। HDFC बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने सिप इन फिक्स्ड इनकम अभियान शुरू किया है? सो ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन ICICI, सेकंड HDFC, थर्ड IDFC, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज IDFC बैंक द्वारा। डिटेल जानते हैं। IDFC बैंक म्यूचुअल फंड कंपनी ने SIP इन फिक्स्ड इनकम अभियान शुरू किया। वर्तमान में IDFC AMC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल कपूर हैं। मतलब IDFC AMC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? विशाल कपूर। कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन IDFC बैंक के लिए। IDFC बैंक एक भारतीय बैंकिंग कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह एक वित्त कंपनी IDFC का एक हिस्सा है जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2015 से जिसका परिचालन शुरू किया गया। IDFC को जुलाई 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक से सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया है। 6 नवंबर 2015 को IDFC बैंक BSE और NSE पर सूचीबद्ध हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ अदर इन्फो भी दिखाई जा रही है। यहाँ के IDFC बैंक के निर्देशक एंड CEO राजीव लाल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्वो कार इंडिया ने वॉल्वो कार पर आसानी से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस बैंक से साझेदारी की है? ऑप्शंस हैं SBI बैंक, PNB बैंक, BOI बैंक या HDFC बैंक। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नंबर D, दैट इज HDFC बैंक। HDFC बैंक के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं फ्रेंड्स। वॉल्वो कार इंडिया ने वॉल्वो कार पर आसानी से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए HDFC बैंक से साझेदारी की है। इस सुविधा के अंतर्गत कार की एक्स शोरूम कीमत की 100% तक फाइनेंस की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज वर्ष 2020 में चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शंस PM नरेंद्र मोदी, शेख हसीना, इमरान खान या फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज A नंबर, दैट इज PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वर्ष 2020 में चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार दिया गया है। संस्था के मुताबिक उन्हें कोविड-19 महामारी के ज़रिए दुनिया को सीख देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार वे व्लादिमीर पुतिन एंड डोनाल्ड ट्रंप आदि लोगों के साथ भी साझा करेंगे। ये रहा नोबेल पुरस्कार की इमेज आपको सामने दी गई थी फ्रेंड्स। जैसा कि आप इमेज पर देख सकते हैं, स्वीडन देश से, नॉर्वे से ये दिया जाता है। यहाँ पर आपको इमेज दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज 7th नंबर। वर्ष 2020 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस देश को दिया गया है? ऑप्शंस अमेरिका, सेकंड भारत,
थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी नंबर, दैट इज भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से शांति के लिए IG नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डिटेल्ड, वर्ष 2020 में शांति के लिए IG नोबेल पुरस्कार भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से देश को दिया गया है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं एंड पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब 2020 किसने जीता है? ऑप्शंस, डिएगो श्वार्ट्जमैन ने, नोवाक जोकोविच, मार्शल ग्रानोलर या फिर होराशियो ज़बेलॉस। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी नंबर, दैट इज नोवाक जोकोविच। फर्दर इंफॉर्मेशन, मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब 2020 नोवाक जोकोविच ने जीता है। यह खिताब उन्हें अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन 7-6-5-3 मतलब 7-6-5-3 हराकर हासिल किया है। नोवाक जोकोविच का यह अपने करियर में 5वां खिताब है, जबकि मेंस डबल में मार्शल ग्रानोलर्स एंड होरिको ज़बेलॉस ने जीता है। फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच की आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पर। नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को 7-6-5-3 से हराकर साल 2020 के मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब को जीता और अपने करियर का 5वां रोम खिताब अपने नाम किया है। वहीं आप फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविच ने पुरस्कार जीता है, वुमेन्स सिंगल में शिमोना हालेप, मेंस डबल में मार्शल ग्रानोलर्स एंड होराशियो ज़बेलॉस, वुमेन्स डबल में ही शुई एंड बारबोरा स्ट्रैकोवा ने खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन खिताब 2020 किसने जीता है? ऑप्शंस, कैरोलिन पिस्कोवा, बारबोरा स्ट्राइकोवा, सिमोना हालेप या हैश शुई। So right answer of the question is third number, that is शिमोना हालेप। वुमेन्स सिंगल खिताब इटालियन ओपन खिताब 2020 सिमोना हालेप ने जीता है। वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन खिताब 2020 सिमोना हालेप ने जीता है। यह खिताब उन्होंने कैरोलिन पिस्कोवा को 6-0-2-1 से हराकर अपने नाम किया है, जबकि वुमेन्स डबल में बारबोरा स्ट्राइकोवा इन्हेशवेवा ने खिताब जीता है। फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट सिमोना हालेप, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। शिमोना हालेप की आपको तस्वीर दिखाई जा रही है। साथ ही सिमोना हालेप ने वुमेन सिंगल खिताब जीता है कैरोलिना पिस्कोवा को 6-0-2-1 से हराकर। यह अपना पहला इटालियन खिताब इन्होंने जीता है। आप ऑलरेडी इसके बारे में लिस्ट लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, जॉन टर्नर किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? सो ऑप्शंस हैं कनाडा, सेकंड अमेरिका, थर्ड रूस, फोर्थ नंबर इराक। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए नंबर, दैट इज कनाडा। कनाडा के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन, कनाडा का राष्ट्रीय ध्वज कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। कनाडा का राष्ट्रवाक्य है ए मारी उसयू आदमारे, जिसका मतलब होता है समुद्र से समुद्र तक। कनाडा का राष्ट्रगान है ओ कनाडा। यहाँ का कुल गीत है गॉड सेव द क्वीन। यदि हम भौगोलिक नक्शे पर वर्ल्ड मैप देखें तो हमें कनाडा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसी के साथ कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा।
कनाडा का सबसे बड़ा नगर है टोरंटो। कनाडा की राजभाषाएं अंग्रेजी और फ्रांसीसी राजभाषाएं हैं। यहाँ की मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाएं हैं चिपेव्यान की ग्विचिन, एन्युक्चन, इनक्विटू एट्सेट्रा। तो ये कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन थी आपके सामने कनाडा के बारे में। 11th क्वेश्चन ऑफ द डे दैट इज महान पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? पॉइंट्स: भूटान, भारत, नेपाल या अमेरिका। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नेपाल। सी नंबर, नेपाल। फर्दर इंफॉर्मेशन: महान पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का निधन हो गया है, वह नेपाल देश से संबंधित थे। यह माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें स्नो लिपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये मान आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ये लाइन। रीता शेरपा महान पर्वतारोही को स्नो लिपर्ड के नेम से भी जाना जाता है। सम इंफॉर्मेशन अबाउट रीता शेरपा। जो आप इमेज पर देख रहे हैं ये रीता शेरपा की इमेज है जो नेपाल से रिलेट करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंग रीता शेरपा का निधन हो गया। इनकी डेथ 72 साल की उम्र में हुई। ये नेपाल के पर्वतारोहण संघ ने हमें ये जानकारी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 12 नंबर, भारत ने किस देश के साथ पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शंस: नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या मालदीव। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी नंबर, दैट इज मालदीव। 21 सितंबर 2020 में भारत ने मालदीव के साथ पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है। यह सेवा दोनों देशों से माल परिवहन करने में समय की बचत करेगा। वर्तमान में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ श्रीमती एच.के. जोशी हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है फ्रेंड्स की शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? श्रीमती एच.के. जोशी हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट मालदीव। जैसा कि आप इमेज पर देख रहे हैं, यदि हम मैप को देखें तो मालदीव हमें यहाँ पर दिखाई देता है। मालदीव की राजधानी है माले, जो हिंद महासागर के और लक्षद्वीप के समीप है। यहाँ पर आप मालदीव के राष्ट्रीय ध्वज को भी देख सकते हैं। इस प्रकार मालदीव देश का राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देता है। मालदीव का प्रतीक चिन्ह है, ये मालदीव का प्रतीक चिन्ह है। मालदीव एक गणराज्य है, देवहीं रह जाएंगे जमहूरे यहाँ का वाक्य है। मालदीव का राष्ट्रगान है कौमी सलाम, जो यहाँ का राष्ट्रीय सलाम है। वर्ल्ड मैप पर मालदीव हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसी के साथ फर्दर इंफॉर्मेशन, मालदीव की राजधानी है माले और यही मालदीव का सबसे बड़ा नगर है। मालदीव की राजभाषाएं हैं मह, जिसे हम दिवेही कहते हैं। यहाँ के निवासियों को हम मालदीवी नाम से जानते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति शोलेह हैं। उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला जिहाद हैं। मजलिस अध्यक्ष अब्दुल्ला मशीह मोहम्मद हैं तथा मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला शहीद हैं। यहाँ की विधानमंडल पीपल्स मजलिस के नाम से जानी जाती है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मालदीव। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि लाया गया कंटेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। Once again, good morning and thanks for watching this video.